नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपालचर। अगर हम आपसे ये कहें कि आप पूरी दुनिया फ्री में ही घूम सकते हैं, जी हाँ, 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि घूमने के लिए तो आपको पैसे भी मिलेंगे और तो और आपके घूमने का खर्च कोई और उठाएगा, तो आप यही कहेंगे ना कि ये तो मुमकिन ही नहीं, ये कोई मजाक है। भले ही ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि जी हाँ, ये सब आज मुमकिन हो सकता है। आप घूमे भी सही और आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो हम आपको बता दें कि ये कैसे हो सकता है कि बिना 1 रुपया खर्च किए आप दुनिया के तमाम देश न केवल घूम सकते हैं, बल्कि लग्जरी का फायदा भी उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। $8 या उससे भी कम में पूरी दुनिया शान और शौकत के साथ घूमने का मौका मिले तो क्या बात है। मिलिए सभी और विड से। इनके सोशल मीडिया पेजेस देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अरबपति हैं, सिर्फ दुनिया ही घूमते हैं। पर अगर हम आपको ये बताएं कि ये एक्सोटिक लोकेशंस और लग्जरी फ्री में एंजॉय करते हैं और उल्टा अपने ट्रैवल पर स्पेंड करने की बजाय उन्हें इससे होती है कमाई। यानी कि अगर आपको भी सभी और विड की तरह फ्री में दुनिया घूमनी है तो सोशल मीडिया पर, भले ही वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या ब्लॉगिंग हो, इतने फॉलोअर्स इकट्ठा करें कि टूरिज्म बोर्ड से लेकर लग्जरी होटल्स आपको खुद इनवाइट करें और आपके ट्रैवल का खर्चा हंसी खुशी उठाएं। After you've built a large organic following and you've put your work out there, you do get invites from a lot of hotels and tourism boards and things like that. So we do get to travel to amazing places on assignment. सभी और विड अकेले नहीं है। सिल्विया से मिलिए, ये भी फ्री में ग्लोब के चक्कर लगाते हैं और वो भी फर्स्ट क्लास लग्जरी के साथ। खुद को ट्रैवल टीचर बताती है और कैसे आप भी जिंदगी के लुत्फ मुफ्त में लीजिए, इसकी बकायदा क्लासेस लेती हैं। When I started with my Instagram account, it was also a business because a lot of hotels they start contacting me and say, I love your page, I really love your page. Why don't you come here? And why don't you share our properties, our facilities? Other people, they might like. अगर आप ब्लॉगर नहीं भी हैं या सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी नहीं भी है, तो भी हर एक देश में कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकालती हैं। इन और जॉब से ऐसी कमाई होगी कि आपके ट्रैवल का खर्चा खुद ब खुद निकल जाए। काउचसर्फिंग नाम की एक वेबसाइट है जहां अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उस देश या शहर के लोकल आपको फ्री में अपने घर में रहने के लिए जगह देते हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। तो फ्री में आप राजसी ठाट बात ले सकते हैं। जी हाँ, फ्री में आप दुनिया भी घूम सकते हैं और ये आज के वक्त में मुमकिन भी है। बेशक आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि हम कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज हम अगले आधे घंटे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप मुफ्त में पूरे दुनिया की सैर कर ले। और हमारे साथ कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स भी जुड़ेंगे जो आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे जो है ये सारे राजसी ठाट बाट उठाए हुए हैं। क्या सबसे पहले हम अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आर्ट गुरु जोड़ रहे हैं शुमंतो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्टिक ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल जी जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ पारस तोमर जुड़ रहे हैं जो कि ट्रैवल ब्लॉगर हैं। वो आपको अपने तमाम एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे जो हम खास तौर पर पारस जी आपसे सुनना चाहेंगे। और साथ ही हमारे साथ ज्योत्सना भी जुड़ रही है जो कि एक ट्रैवलर है। ज्योत्सना भी आपको बताएंगे कि कैसे आप पूरी दुनिया मुफ्त में घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सुभाष गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सुनकर बड़ा अच्छा सा लगता है कि जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए पहले हमें इतने लाखों रुपए खर्चने पड़ते थे, आजकल ट्रैवल ब्लॉगर्स जो हैं वो मुफ्त में दुनिया घूम लेते हैं। वाकई इतना आसान है ये सब? नहीं, देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जर्नलिस्ट को इनवाइट करा जाता था, फोटो जर्नलिस्ट जाते थे, फिर टेलीविजन वाले लोग जाते थे। आजकल ब्लॉगर्स, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंटरनेट, इंस्टाग्राम ये बहुत पॉपुलर हो गया है
और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनको ये बिल्कुल 100% सही बात है कि टूरिज्म बोर्ड्स और एयरलाइंस और बाकी लोग इनको इनवाइट करते हैं ताकि वो उनकी पब्लिसिटी कर सकें। पर ब्लॉगर बनना आसान नहीं है, क्योंकि आप ब्लॉगर तो कोई भी बन सकता है, बट आप अच्छा अगर आर्टिकल लिखेंगे और आपकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग होंगी और आपके पास कुछ हजार फॉलोअर्स होंगे तभी आपको इनवाइट मिलेगा। ये तो किस्सा है ब्लॉगर्स के लिए। ब्लॉगर्स आर जर्नलिस्ट्स, बट दे आर नॉट प्रिंट जर्नलिस्ट और टीवी जर्नलिस्ट, they are internet social media journalists. So just like previously journalists were invited, they are invited. So आप देख सकते हैं, फ्री में दुनिया घूम सकते हैं, बट बिल्कुल फ्री नहीं है। आपको कैश नहीं, आपको काइंड में आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाते हो, जैसे आप श्रीलंका गए तो आपको श्रीलंका के बारे में लिखना पड़ेगा, अगर आप अलास्का गए तो अलास्का क्रूज पे गए तो अलास्का क्रूज के बारे में लिखना पड़ेगा। ये तो एक तरीका है, पर और भी तरीके हैं। जैसे कि अगर आप मैंने जब अपना कैरियर शुरू करा तो 15 के ऊपर 16वीं टिकट फ्री मिलती थी, तो हमने 15 लोग इकट्ठे करे तो एयरलाइन ने हमें 16वीं टिकट टूर कंडक्टर की फ्री दे दी, तो हम फ्री में जापान घूम के आए। तो ऐसे भी कई तरीके हैं। और दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं एयरलाइंस की भी और उनकी भी, कि जिस तरीके से आप फ्री में या बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे घूम सकते हैं। बट आपको ब्लॉगिंग का या सोशल मीडिया पे मार्केटिंग का, जिसे इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, वो तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर ब्लॉगर को इनवाइट नहीं मिलता, उन्हीं ब्लॉगर्स को मिलता है जिनकी फॉलोइंग हो, यानी कि जिनकी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पर अच्छी खासी दर्ज हो रही हो, उन्हीं को जो है इनवाइट मिलते हैं। शुमोन, तो सोशल मीडिया ने जो है दुनिया को बहुत छोटा कर दिया, ये हम हमेशा कहते रहते थे, लेकिन आज जो है सोशल मीडिया हमें दुनिया के इतने करीब ले आया कि मुफ्त में ट्रैवल करने तक का मौका दे रहा है। बस आपको अच्छा सा लिखना आना चाहिए, आप अच्छे एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं खुद ही एक बार न्यूयॉर्क गया था। आई वॉज इन्वाइटेड बाय न्यूयॉर्क टूरिज्म बोर्ड. This was slightly old-fashioned because I had to write for a magazine, and I am a writer, advertising writer, but I write well. So because of that, I was invited. So today, if you, my friend who has good writing skills, she has a travel blog. She was invited by the Wales Tourism Board to go there, spend 2 weeks, and the only thing she had to write every day. So English में एक कहावत है कि there are no free lunches. So it's free in terms of आपको जेब से पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, but you have to work for it. Every single day you have to either write about what you're seeing. आप जिस 5-star hotel में रह रहे हैं, you have to write about that. You have to take pictures of that, put it on your blog or on your Instagram account, or you have to do videos and put it on Twitter. So it is a lot of hard work. उन सब वीडियोस में everybody appears कि they are having a great time because that is the requirement of the job. So ये एक job है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता. It benefits the tourism board or the 5-star hotel, or sometimes it is a luxury. For example, Scotland में बहुत सारे distilleries है, whiskey distilleries. तो वहाँ से भी invitations आते हैं, तो आप उधर जाएंगे and then you have to take a tour of the distillery, drink the whiskey. It's great if you love to drink whiskey, and then you have to write about it and you have to take pictures and you have to put it on your social media account. यानी कि आपने जैसा कहा कि ये भी एक जॉब, अगर इस तरह की जॉब किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके अपने अलग ही मजे होंगे। पारस, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ कि अगर इस तरह की जॉब आपके पास है तो आपको शायद अपने अलग मजे होंगे, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना पड़ता होगा कि मेरी नौकरी तो है, मुझे इस बारे में लिखना है। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे की, सबसे पहले पारस आप यही बताइए। एक्चुअली मेरे लिए तो ये जो पूरा जो जर्नी थी ट्रैवल की, वो बहुत ही अलग थी, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट, पहले अब मैं एक्टर हूँ। तो हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वो टैग है, वो एक्चुअली बहुत डिफरेंटली काम करता है। फॉर एग्जांपल, जो आपके बाकी पैनलिस्ट ने आपको बताया कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअली हमारे पास जो भी ज़्यादा ब्रांड्स आते हैं, व्हाट दे वांट टू सी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले होता था कि आप किसी रिजॉर्ट में रहते थे या किसी एयरलाइन के साथ पार्टनर कर रहे थे, या गोइंग टू डेस्टिनेशन, वो बोलते थे कि यार फीचर्स दिखाओ, होटल में कितने अच्छे रूम थे, दिखाओ। अब आई थिंक सारे क्लाइंट्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, सबको पता है कि जितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, जो दिख रहा है
वो legitimately I think that sells the most. मैंने तो रिवर्स में किया था, मैं पिछले साल अपने बर्थडे के लिए थाईलैंड के लिए गया था, मैं 15 दिन का बहुत खर्चा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा ऐसे दिमाग लगाया एंड आई कॉल्ड अप अ ब्रांड एंड द ओनली थिंग दैट ब्रांड वांटेड मी टू डू इज यूज दैट ऐप जब मैं पूल में चिल कर रहा हूँ, बीच पे चिल कर रहा हूँ. तो आई थिंक ये जो इंटीग्रेशन होते हैं एक्चुअली आई थिंक बहुत सारे ब्लॉगर्स अगर आप थोड़े स्मार्टली काम करो, इट हेल्प्स आवर लॉट. ऑल्सो द फैब्रिक ऑफ द ट्रैवल शो जो पहले होते थे ट्रैवल शोज, इंटरनेट ट्रैवल शोज, अब बहुत चेंज हो चुका है. आई थिंक पहले लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में चाहिए थी, दे वांटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लीनलीनेस, ये वो. नाउ आई थिंक द होल सेंस इज द सेंस ऑफ एडवेंचर. तो जो एक इंस्टाग्रामेबल कोशेंट होता है, अगर एक किसी डेस्टिनेशन का इंस्टाग्रामेबल कोशेंट बहुत हाई है, मतलब ये कि यार वो बूमरैंग में बहुत मस्त लगता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में मस्त लगता है, आई थिंक पीपल वांट टू गो देयर. सो आई थिंक दैट्स द स्लाइट स्विच आई हैव सीन एज एन इन्फ्लुएंसर. बिल्कुल, तो एक इन्फ्लुएंसर जो है आप बन गए हैं. लेकिन ज्योत्सना, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने शुरुआत कब की, अब तक कितने देश आप घूम चुकी हैं और कहाँ कहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ा, और ये सब मुमकिन कैसे हुआ ज्योत्सना? तो स्टार्ट मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग अराउंड 3 साल पहले किया था, बट ट्रैवल तो मैं ओवर अ डिकेड से कर रही हूँ खुद के खर्चे पे ही. बट ट्रैवल ब्लॉगिंग जब स्टार्ट किया था तो इमीडिएटली तो ऐसे कोई फ्री में ऑफर्स या गिग्स नहीं आए थे ऑब्वियसली. तो फर्स्ट ऑफर आई गॉट वाज आफ्टर 6 मंथ्स. तो उसके बाद से आते रहे, जैसे जैसे नाम बढ़ा और फॉलोअर्स बढ़े एंड लोगों ने और रिकग्नाइज करना शुरू किया काम देख के बेस्ड ऑन फोटोज एंड ब्लॉग्स. तो उसके बाद से ऑफर्स आने लगे. आई बीन टू अराउंड 30 कंट्री बट आई कीप विजिटिंग द प्लेसेस आई लाइक. सो जैसे इंडोनेशिया में मैं ऑलमोस्ट 2 साल रही हूँ एंड थाईलैंड 15 बार जा चुकी हूँ. तो ऐसा होता रहता है कि मैं एक ही जगह पे बार बार जाती रहती हूँ, जो पसंद आ जाती है तो फिर मैं उसे रिविजिट करती रहती हूँ. अभी मैं जैसे जॉर्जिया में हूँ, यहाँ से लाइव कॉल हो रहा है और ये भी मेरा सेमी स्पॉन्सर्ड ही है बिकॉज किया तो मैंने खुद ही पर्सनल ट्रिप था, बट लॉट ऑफ होटल्स वर इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग. तो यहाँ पे काफ़ी होटल्स के साथ कोलैबोरेशन किया बार्टर बेसिस पे एंड हमारा कार रेंटल भी ट्रिपकार्ट्स के थ्रू था विच वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी कोलैबोरेटेड विद देम. एंड यहाँ पे 14 डेज का रोड ट्रिप हो रहा है. तो ठीक है, तो मतलब इट हेल्प्स यू फुट द बिल्स एज वेल एज गिव्स मी कंटेंट फॉर द ब्लॉग एंड इंस्टाग्राम. बिल्कुल, तो कंटेंट जो है वो तो इंस्टाग्राम और बाकी ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए आप लिख के देती हैं, आम आदमी के करीब भी पहुंच जाती हैं. लेकिन सुभाष जी, अगर किसी आम आदमी को इस तरह के एक अपने चीज को चुनना है कि वो भी एक ट्रैवल ब्लॉगर बन जाए, वो भी मुफ्त में दुनिया घूम ले, क्या उसके लिए भी उतना आसान रहता है? क्योंकि जैसा कि पारस ने बताया, इनको कहीं ना कहीं इस चीज का भी बेनिफिट मिला कि इनके फॉलोअर्स भी थे. लेकिन आम आदमी के लिए ये कितना आसान और कितना मुश्किल सुभाष जी आपको दिख रहा है? देखो, कई तरीके हैं अगर आपने मुफ्त में घूमना है. एक तो मैंने जैसे बताया कि जब मैं पहली बार मुफ्त में गया था तो मैं एक टूर कंडक्टर बन के गया था, ठीक है, जापान. उसके बाद अब जैसे आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है तो आप ब्लॉगर बन जाते हैं या आप ट्रैवल राइटर बन जाते हैं. तो अगर आपके फॉलोअर्स हैं या आप एक ऐसी मैगजीन के लिए या न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं जिसकी अच्छी सर्कुलेशन है, या आप ऐसे टीवी चैनल में ट्रैवल शो कर रहे हैं, तो आपको 100% हर टूरिज्म बोर्ड इनवाइट करना चाहेगा और दुनिया आप फ्री में घूम सकते हैं. अब जैसे मैं आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और उसके लिए इनविटेशन आता है, जो टिकट्स भी देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं. मैं लेक्चर करता हूँ, आई स्पीक ऑन टूरिज्म और आई स्पीक ऑन opportunities in India या tourism potential या Indian philosophy या Indian religion, इसके ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ. तो एज अ लेक्चरर ऑल्सो यू कैन ट्रैवल फ्री. फिर क्रूजेज में हम जैसे मैं 2-3 क्रूज कंपनीज रिप्रेजेंट करता हूँ, हॉलैंड अमेरिका, सीबॉर्न, विंडस्टार. तो ये क्रूज कंपनीज में या एल रोजा रिवर क्रूजेज हैं, वहाँ पर भी हम जब कमेंट्री के लिए हम कोई ना कोई ट्रैवल एक्सपर्ट को या कमेंटेटर को फ्री में क्रूज देते हैं और उन्हें बुलाते हैं ताकि वो लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको उस जगह के बारे में नॉलेज दे सके, क्वेश्चन आंसर कर सके. तो एक एक्सपर्टीज तो चाहिए. आप ये सोचें कि कोई भी आदमी ब्लॉगर बन जाएगा और उसको फ्री टिकटें और फ्री होटल मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी फॉलोइंग इंक्रीज करनी पड़ेगी. जितनी आपकी ज़्यादा फॉलोइंग होगी उतना आपको ज़्यादा इन्विटेशंस मिलेंगे.
बिल्कुल, तो आपको अपनी फॉलोइंग इंक्रीज करनी होगी, सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करानी होगी। लेकिन शुभान, तो आजकल अगर हम ट्विटर, फेसबुक लेते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी चर्चित हैं, उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। क्या सबके लिए ये मुमकिन हो पाता है या कुछ खास चुनिंदा लोग ही हैं जो ये कर पाते हैं? Actually, there are different ways that you can reach this objective of free travel. एक example है, there is one brand which is a product which helps you quit smoking. So they ran a competition. So if you won in the competition, you were taken to Everest base camp with, there was a movie star also with you, and you went to the Everest base camp. And along the way, you are showing that you are trying to quit smoking. So that was the only requirement. So this integration of brand is very important. Even Paras mentioned this. The brand has to play a role. Another person that I know, he had a particular car which that company wanted to promote. So they got in touch with people who had bought the car, and they took them on a trip in their cars, on a trip to Leh Ladakh. So because you are a user of that car, yes, you took your car, but all other expenses were paid. So again, the brand relevance is this person is an actual driver of that car, and so it is showing his real experience. And when consumers see a genuine user of a product using it in a very appropriate surrounding, that is great advertising for that particular brand. And that is why, like I said earlier, it's a job for those people. Yes, your trip, you go on a fabulous trip somewhere which is free for you, but you are actually giving a lot more in return for that brand. बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक नौकरी की तरह ही है जो इसे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो पारस और ज्योत्सना से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी उतना आसान ही रहेगा अपनी मौजूदा नौकरी के साथ साथ एक नई नौकरी यानी कि ट्रैवल ब्लॉगर भी बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप पूरी दुनिया में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, दुनिया अगर आप घूमना चाहते हैं मुफ्त में तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान ही हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक से पहले आपने ये तो हमें बता दिया कि कैसे आप जो है एक ट्रैवल ब्लॉगर बने, लेकिन अगर एक व्यक्ति मौजूदा कोई जॉब कर रहा है या फर्ज कीजिए मैं ही मौजूदा जॉब में और उसके साथ जो है मैं एक नया काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि 9 to 5 का जॉब भी किया और उसके बाद जो है साथ में ये भी काम किया कि ट्रैवल ब्लॉगर बन गए? I can totally see Pallavi running from the studio and going to Bali in the next like half an hour. You know, actually बहुत लोग हमारे लिए भी as an actor हम ऐसे भी बहुत ज़्यादा travel करते हैं shows के लिए, shoots के लिए, that's one part of it, okay? But what people don't realize is हम जितने भी हमारे shows मिलते हैं हमको भी audition पर हमको वैसे मिलता है। Actually हमारे लिए भी जब मैं कोई नई shoot कर रहा हूँ हमारे लिए Instagram से जो पैसा आता है या TikTok से जो पैसा आता है it's actually a lot. In fact one of my cousins जो कि she's a stay at home mom, अब ऐसा हो गया कि जो हमको जो जॉब में पैसे मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको हर ब्रांड इंटीग्रेशन के मिलते हैं। मैं आपको सच में पैसे बताऊंगा, कुछ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी दिस। आई थिंक द मिनिमम जो कोई भी ब्लॉगर चार्ज करेगा, अगर आपके 1 लाख के आसपास फॉलोअर हैं, जो आप एब्सोल्यूट बे मिनिमम आप किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चार्ज करोगे वो 10,000 है। अगर आप उससे कम चार्ज कर रहे हो तो प्लीज ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दो। सो आई थिंक इट्स वेरी लुक्रेटिव बिकॉज अगर आपकी या तो आपको सैलरी मिल रही है, आपको 25 लाख मिल रहे हैं पूरे साल के, देन आई डोंट सजेस्ट कि आप काम छोड़ के ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ। बट इफ यू वांट टू अर्न से अबाउट 75,000 रुपीज टू 1 लाख इन अ मंथ, वो एक्चुअली बहुत आसान है। नाउ द वे टू डू दैट इज आई थिंक पीपल कीप फॉरगेटिंग कि आप सीधा जब आप घुसोगे ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बनोगे। पीपल हैव टू फॉलो इन लव विद योर पर्सनैलिटी। अगर आपको लोग पसंद करते हैं, आप जो यू नो मस्ती कर रहे हो वो पसंद करते हो, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। हम एक्चुअली गोवा में कुछ शूट कर रहे थे, उसके बाद मेरे को 3-4 दिन के लिए अपने आप ट्रैवल के लिए स्टे करना था। हम बड़े ऐसे फैंसी जगह पर रहे हुए थे, उनको होटल का एक्सटेंशन मेरे को कुछ 25,000 के आसपास पड़ रहा था 2 दिन के लिए। बिकॉज मैं एक चीज करता हूँ जिसका नाम पारस के नुस्खे है, वो थोड़ा फिर ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है। मैंने एक सनस्क्रीन को यूज किया था, उस ब्रांड ने सिर्फ एक सनस्क्रीन का वीडियो बनाने के लिए कि भाई धूप में तुम काले हो जाओगे, सनस्क्रीन यूज कर लो, दे पेड मी मोर देन 25,000 रुपीज
तो वो बन गया ट्रैवल ब्लॉग, बट एक्चुअली उसका इंटेंशन अलग था. तो आई थिंक द वे टू बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर इज दैट यू हैव टू ऑलवेज बी इनोवेटिव, कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप ऐसे कंटेंट को ट्वीक कैसे कर रहे हो, उसमें आप कैसे ब्रांड इंटीग्रेशन कर रहे हो, और ऐसे करो कि वो ऐसे नहीं लगे आप ब्लेटेंटली किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो. देयर हैज टू बी अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू, एंड आई थिंक इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन. बट मेरे लिए व्हाट वर्क्स ऑन माय प्लेटफॉर्म्स इज द फैक्ट दैट पता है कि पारस बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, गंदे से जोक्स क्रैक करेगा, मेरे वीडियो से बहुत बुरे बुरे जोक्स होते हैं. आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी. तो यू हैव टू फाइंड योर ओन नीश. बेसिकली कि आपको जो है क्रिएटिव होना पड़ता है, तभी जो है आप कुछ हटकर जो है कंटेंट बना सकते हैं. लेकिन ज्योत्सना, जो लोग फुल टाइम, जैसा कि अभी मैं पारस से भी जान रही थी कि जो फुल टाइम जॉब करते हैं, क्या उनके लिए ये ठीक रहता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और ट्रैवल ब्लॉगर बन जाए? वेल उनके लिए टोटली डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि वो ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएं फ्री में घूमने के लिए या पैसे कमाने के लिए. पैशन बहुत ज़रूरी है. डू दे एक्चुअली एंजॉय ट्रैवलिंग? विल दे बी एबल टू ट्रैवल फुल टाइम? क्योंकि ये पूरा टाइम नॉन स्टॉप ट्रैवल करना भी एंड लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस इज नॉट ईजी, एंड ट्रैवल बर्नआउट इज ऑल्सो वेरी रियल. So first and foremost, they need to understand that is this the lifestyle they want to live? Do they want to live like a digital nomad, नौकरी छोड़ दी, घर बेच दिया, and they want to be on the road all the time, or not? So first they need to realize that if it matches with their passion and goals in life, then of course they should totally go for it. But अगर उनको सिर्फ ट्राई करना है तो साथ साथ नौकरी के पहले ट्राई करके देख ले उनको कैसा लग रहा है. वीकेंड ट्रिप्स मार ली उनने, they start writing about it, make videos alongside their job. So एकदम से अपना जॉब नहीं छोड़ें. First try it for a while and see what happens, and then take a call. मैं कभी यानी कि सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ये जरूर देखना चाहिए कि वाकई आप अपनी जॉब के साथ साथ जो है एक नया काम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. लेकिन पारस, ट्रैवल ब्लॉगर की अगर हम करियर की बात करते हैं तो कितनी उम्र तक जो है आपको लगता है कि ये करियर चल सकता है? क्योंकि जब हम आगे जिंदगी की बात करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, तो हमें तमाम पहलू भी देखने होते हैं. सोशल मीडिया इतना ज्यादा चेंज हो चुका है हमारे लाइफ टाइम में ही. पहले एक टाइम था इंस्टाग्राम पे सब 16-17 साल के बच्चे होते थे. अब आई थिंक वो डेमोग्राफिक बढ़ चुका है. ऑल ऑफ अस, मैं अपनी एज के बारे में जितना भी झूठ बोलूं, द फैक्ट इज वी आर ऑल एजिंग, राइट? बट आई थिंक जब उनकी फैन फॉलोइंग ऐसे मस्त हो जाती है, व्हेन दे एक्चुअली बिगिन टू फॉलो इन लव विद यू. टुडे वेदर आई एम वट एवर एज, व्हेन आई बिकम 40, 50, 60, मैं ऑब्वियसली फिर उस टाइप का ट्रैवल करूंगा. जो आपके आर्डेंट फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ फिर योगा रिट्रीट्स पे भी जाएंगे, वैष्णो देवी भी जाएंगे, अगर आप कहीं से थर्ड हनीमून पे जा रहे हो अपनी तीसरी बीवी के साथ, वहां पे भी जाएंगे. आई थिंक द बेसिक क्रक्स इज आपकी जो फैन फॉलोइंग है, दे हैव टू रियली लव यू. सो आई डोंट थिंक देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज एक्चुअली हर एज के साथ एक नया एक्सपीरियंस आता है, एंड दैट्स समथिंग आई हैव सीन. ऑल्सो लाइक ज्योत्सना वाज आल्सो सेइंग, कभी कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं जैसे आई एम अ लिटिल हाई एंड माइटी, आज से भाई फ्री का ट्रैवल, स्टे, होटल तो अच्छी बात है, बट आई विल ऑल्सो चार्ज यू मनी. आई वाज सपोज टू गो टू लंदन राइट नाउ फॉर द वर्ल्ड कप, बट उनका मतलब ये था कि सर हमको पैसे नहीं देंगे, दे विल गिव अस टू स्टे इन दिस एंड दैट, बट इट वाज अ 10 डे का थिंग. So in my head as an actor, I was like, bro, if I'm not charging you for 10 days, it's a loss. So you have to figure that dynamic out for yourself. But actually, जितना भी आप बूढ़े हो जाएं, I think if you're great in front of the camera, अगर आपके नए नए experiences हैं, people want to watch that. और अगर आपका कंटेंट उतना अच्छा है तो आपका करियर जो काफी लंबा जा सकता है. शुमान, तो आपको लगता है कि कंटेंट जो है वो ही सारी एक की है जिसके जरिए जो है मुफ्त में ट्रैवल कर सकते हैं? Exactly, content is king. The other thing is that my advice is that I think only 1 out of 1,000 people who want to be travel bloggers will be successful, because like the others were saying, you first have to establish yourself, you have to have a quirk, or you have to be already famous, you have to have a huge following. Brand will only select you and pay you because you have a huge following. Ajkal, you have a lot of cases of people buying followers, that is not going to work for very long. So I would say it's a it is just like everybody wants to be a movie actor. Like lots of people come to Bollywood, out of 1,000 people only one succeeds. I think that travel blogging is similar to that. और एक जॉब के साथ आप नहीं कर सकते. अगर आपका बिजनेस है और आपका टाइम फ्लेक्सिबल है तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो इट्स इम्पॉसिबल. यानी कि इसके लिए आपको पूरा वक्त जो है वो जरूर आपको निकालना होगा. सुभाष जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी. आपको लगता है वाकई ये जो ट्रैवल ब्लॉगिंग पूरे आधा घंटा बात करते रहे इतना आसान है, और सोशल मीडिया का कितना रोल आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आने वाले दिनों में सोशल मीडिया का रोल बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं. और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अच्छी नौकरी है, तो जैसे आपको कहा कि आप 10 से 5 तक अगर, या 9 से 5 तक अगर आप काम करते हैं
तो आपको शाम को रोज ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, अपने फॉलोअर्स बिल्ड करने पड़ेंगे और आपको बड़ी ऑफ द बीटन ट्रैक या कोई अनयूजुअल स्टोरीज आपको सुनानी या दिखानी पड़ेगी, तभी आपके फॉलोअर्स होंगे। और जैसे कहा कि जब तक आपके पास पैशन नहीं है, आप में वो लगन नहीं है, वो जज्बात नहीं है, तो आप ब्लॉगर नहीं बन सकते। हाँ, और सही कहा आपने कि जब तक आप में वो लगन नहीं है, आप में जज्बात नहीं है, आप में वो पैशन नहीं है, तब तक आप जो है एक ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बन सकते, जो बहुत जरूरी हो जाता है। खैर सुभाष जी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभांतु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पारस आपका भी शुक्रिया, ज्योत्सना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैशन है, अगर आप में जज्बा है, आपका कंटेंट कुछ हटकर है, तो आप भी एक ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं। पूरी दुनिया जो है आप फ्री में घूम सकते हैं और इसके साथ साथ लग्जरी का फायदा भी उठा सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।